ये पाप, न्याय, दया, प्रेम और परम योजना की कहानी है। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ सुंदर था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, आदम और हव्वा को। उन्होंने अदन की वाटिका में उनका वास किया। इस स्वर्गीय बगीचे में कोई मृत्यु नहीं थी, कोई खून नहीं बहता था। परमेश्वर प्रतिदिन ठंडी हवा में उनके साथ चलता था। परंतु ये शांति तब टूटी जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, उस वर्जित वृक्ष का फल खाया। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वे निर्वस्त्र हैं। ये निर्वस्त्रता केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। वे अब पाप से ढक गए थे और उस पाप का परिणाम था मृत्यु। परमेश्वर ने उन्हें ढकने के लिए एक पशु की खाल से वस्त्र बनाए। यह पहली बार था जब किसी निर्दोष पशु की मृत्यु हुई, केवल इस कारण कि मनुष्य ने पाप किया था। यहीं से बलिदान की अवधारणा जन्म लेती है। एक निर्दोष प्राणी की मृत्यु एक दोषी को ढकने और बचाने के लिए। आदम और हव्वा के दो पुत्र हुए, कईन और हाबील। कईन था किसान, उसने भूमि की उपज उगाई। हाबील था पशुपालक, उसने झुंड के पहले मेमनों में से एक को और उसकी चर्बी को बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबील के बलिदान को स्वीकार किया, पर कईन के बलिदान को नहीं। क्यों? हाबील का बलिदान केवल पशु नहीं था, वो एक विश्वास का कार्य था। उसने श्रेष्ठ, पहला, निर्दोष पशु चुना। यह दर्शाता है कि वो परमेश्वर की पवित्रता और पाप की गंभीरता को समझता है। जबकि कईन का बलिदान शायद केवल एक परंपरा निभाना था, बिना पश्चाताप, बिना समर्पण के। इब्रानियों 11:4 कहता है, विश्वास से हाबील ने कईन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके कारण वो धर्मी ठहरा। परिणाम स्वरूप कईन ने अपने भाई की हत्या कर दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे भाई का लहू मुझे जमीन से पुकार रहा है। ये इतिहास की पहली हत्या और मनुष्य का मनुष्य के विरुद्ध रक्तपात था। और यही वो क्षण था जब बलिदान की पवित्रता को मानव पाप ने चुनौती दी। समय बीता और पृथ्वी पाप से भर गई। हर विचार, हर मनुष्य, हर दिन बुराई से भरा था। परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया, लेकिन नूह एक व्यक्ति, धर्मी और परमेश्वर के साथ चलने वाला निकला। परमेश्वर ने उसे एक नाव बनाने को कहा, एक विशाल संरचना, जिसमें वो, उसका परिवार और कुछ पशु बचाए जा सकें। जल प्रलय आता है,